बेईमानों की टीम इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को भटकाने में लगी हुई है। एक तरफ सत्ता प्रतिष्ठान में कुछ लेन देन के तंत्र खोले जा रहे हैं, कुछ दलाल एक्टिव हो गए हैं जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी मैं अपने प्रधानमंत्री पर और अपने गृह मंत्री पर भरोसा रखे हुए हूं और मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस मुद्दे में न्याय करेंगे। उनको न्याय करने पर हम मजबूर कर देंगे, उन्हें करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हमने कहा कि श्वेता और रणधीर, आपके पॉडकास्ट, आपके इंटरव्यूज चलते रहेंगे, लेकिन हम अब याचना करने के मूड में नहीं हैं, हम रण करने के मूड में हैं और यह संघर्ष अब आगे बढ़ेगा। हमने पहले भी कहा था कि इस संघर्ष को हम रोकेंगे नहीं, इस रण को हम रोकने वाले नहीं हैं। ये टेलीविजन का डिबेट नहीं है हमारे लिए, ये अदालती लड़ाई है और हम अदालत में लड़ रहे हैं और सड़कों पर भी लड़ेंगे। इसलिए जिस किसी को भी ये गलतफहमी हो रही है कि सुशांत का मामला दब जाएगा, सुशांत के मामले को गुमराह कर देंगे, भटका देंगे, इधर उधर घुमा देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सुशांत का मामला कहीं नहीं भटकने देंगे। सुशांत के मामले को बड़ी शिद्दत से हम लड़ रहे हैं। जो लोग रिया चक्रवर्ती को मदद कर रहे हैं वो हमारे निशाने पर हैं, वो ध्यान रहे। रिया चक्रवर्ती को मदद करने वाले हमारे निशाने पर हैं। वो संदीप सिंह हमारे निशाने पर है, वो रोहन रॉय हमारे निशाने पर हैं और सबसे बड़े किंगपिन भी हमारे निशाने पर हैं, जिनकी पूरी तरह से संलिप्तता है, जिनसे डील चल रही है। वो डील बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं मित्रों कि उस रण की तैयारी हम जल्दी कर रहे हैं। कब, कैसे, इसी मार्च महीने में आपको दिख जाएगा। इसलिए मैं सरकार से और सीबीआई से और अदालत से आग्रह कर रहा हूं कि तारीख पर तारीख देने का काम मत कीजिए। आपने एक काम ऑलरेडी कर दिया है और उससे यह संदेश देने की कोशिश हुई है कि रिया चक्रवर्ती तो बेगुनाह है, रिया चक्रवर्ती का लुकआउट नोटिस हटा लिया गया है, रिया चक्रवर्ती अब विदेश घूम सकती हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को कहीं विदेश में ही ना बसा दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हम होने नहीं देंगे। अदालत कब तक तारीख पर तारीख देगी। अब इसलिए कोई याचना नहीं कि सीबीआई हमें बता दे, अदालत हमें बता दे, सरकार हमें बता दे। ये उनकी ड्यूटी है, उन्हें मजबूर कर देंगे, उन्हें बताना ही पड़ेगा। उनको किसी भी सूरत में हम नहीं छोड़ने वाले हैं, उन्हें बताना ही पड़ेगा, खुलासा करना ही पड़ेगा। कोई याचना करने की जरूरत नहीं है श्वेता, याचक मत बनिए। आपने जिस स्पिरिचुअलिटी का वर्णन किया है इंटरव्यू में कि डेथ के बाद जो ग्रीफ है उससे कैसे एक फैमिली बाहर निकलता है, आपको हमारी तरफ से शुभेच्छा है कि आप उस ग्रीफ से बाहर आइए, उस दुख के जंजाल से, उस दुख के सागर से आप बाहर आए, पूरा परिवार बाहर आए। ये हमारी शुभकामना है, हम चाहते हैं, हमारी कामना है। लेकिन आप याचना कर सकते हैं, एसएसआर वॉरियर याचना नहीं करेंगे। एसएसआर वॉरियर हैं, उन्होंने लिखा है एसएसआर वॉरियर, वो लड़ाका हैं और ये लड़ाई हम यहां छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप तो याचना कीजिए, आपको शुभकामना। हमारा अभी युद्ध शुरू हुआ है और ये युद्ध विराम नहीं होगा। जिस प्रकार से हमने सितंबर 2023 को उसकी बिगुल बजाई है, शंखनाद किया है रणभेरी का, तो युद्ध अभी चल रहा है और विजय घोष भी हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।